यस, क्लास 9th। टॉपिक हमारा द स्नेक एंड अ मिरर। पैराग्राफ नंबर 10 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने देखा इसके पार्ट फर्स्ट में जो भी एक्सप्लेनेशन थी मेरी, जहाँ एक डॉक्टर जो है अपने आप को एडमायर करने का बड़ा शौकीन है, बैचलर हैं, अविवाहित हैं, डॉक्टर हैं इवन दैट, और एक किसी रूम में है जहाँ पर वो स्टार्टिंग में जब रूम में एंटर करता है, समर हॉट नाइट बताई जा रही है हमें। यहाँ पर ये 10 o'clock के आसपास का टाइम बताया जा रहा है। किसी एक वो फैमिलियर साउंड को सुनता है। थोड़े समय के बाद वो पाता है कि एक सरफेस पर, ज़मीन पर धाम से गिरने की आवाज़ आती है। जब उस आवाज़ का पता लगाने के लिए वो मुड़ता है जहाँ वो उस वक्त कुर्सी पर एक बैठा है, तब वो पाता है कि एक बड़ा सा सांप उसके कंधे पर, उसके हाथों पर लिपटा हुआ है। यहाँ से इसके आगे तक का इंसिडेंट हम देखते हैं। इससे बिफोर 9th पैराग्राफ 8th पैराग्राफ के कुछ हिस्से में हमने देखा कि वो स्नेक जो हैं वो कहीं ना कहीं उसके आर्म शोल्डर से आते हुए उस टेबल पर आता है और अपने आप को उस दर्पण के अंदर देखता है। और ऐसे एक ह्यूमरस वे में ये डॉक्टर कहता है कि शायद ये भी शौकीन है कांच को देखने का, दर्पण को देखने का और अपने आप को एडमायर करने का। सो पैराग्राफ नंबर 10 अब स्टार्ट कर रहे हैं। देखें, आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टन। मैं कुछ भी नहीं जानता था इन सब के बारे में। वॉट सेक्स वॉज दिस स्नेक, कि स्नेक जो है वो किस लिंग का है, मेल है या फीमेल है। वॉज इट मेल और फीमेल। आई विल नेवर नो, मैं नहीं जानूंगा। फॉर द स्नेक अनवाउंड इट सेल्फ फ्रॉम माई आर्म एंड स्लोली स्लिटेड इन टू माई लिप। आई विल नेवर नो, मैं नहीं जानूंगा। फॉर द स्नेक, स्नेक के बारे में। अनवाउंड इट सेल्फ, कि उसने अपने आप को किस तरह से किया। फ्रॉम माई आर्म, मेरे हाथों से। एंड स्लोली स्लिटेड, और फिर धीरे धीरे रेंगता हुआ आ गया इन टू माई लिप, मेरी गोद में। फ्रॉम देयर, यहाँ से। इट क्रैप्ड ऑन टू द टेबल, ये टेबल पर आया रेंगते हुए। एंड मूव टुवर्ड्स द मिरर, और दर्पण की ओर मुड़ गया। परहैप्स इट वॉन्टेड टू एन्जॉय इट्स रिफ्लेक्शन टू क्लोजर क्वार्टर्स, शायद ये अपने प्रतिबिंब का और आनंद लेना चाहता था नज़दीकी से, करीबी से। आई वॉज नो एन्जॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट क्लोजर। आई वॉज नो मेयर इमेज कट इन ग्रेनाइट। आई वॉज नो मेयर इमेज, मेरी कोई ऐसी छवि नहीं थी कट इन ग्रेनाइट। आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड। क्यों? क्योंकि मैं एक ऐसा व्यक्ति बन चुका था, विदाउट जो हम कहना चाहें, मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड। सडनली, कि केवल और केवल मांस और खून का एक ऐसा व्यक्ति, यानी किसी तरह की मूवमेंट नहीं। आई वॉज नो मर इमेज कट इन ग्रेनाइट। स्टिल होल्डिंग माई ब्रीथ, मेरी सांसों को रोके हुए। आई गॉट अप, मैं उठा फ्रॉम द चेयर, कुर्सी से। आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर, मैं चुपके से बिना उसे नोटिस हुए गया दरवाजे तक, इन टू द वरांदा। फ्रॉम देयर आई कैप इन टू द यार्ड, और वहाँ से फिर मैं आंगन में। एंड रेन फॉर ऑल आई वॉज वॉट, और फिर वहाँ से भागा जहाँ मैं भाग सकता था, जितनी दूर। हु ईच ऑफ अस हैवन अ साई ऑफ रिलीफ। ईच ऑफ अस, आप, हम सभी। हेव्ड, हम लेते हैं। अ साई ऑफ रिलीफ, एक गहरी लंबी सांस। HEAVED, शाई, SIGH। इसका मतलब होता है एक गहरी आह भरना, सांस भरना। समबडी आस्क्ड, किसी ने पूछा, डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फैट, क्या आपकी पत्नी जो बहुत मोटी है? नो, द डॉक्टर सेड, गॉड विल्स अदरवाइज, भगवान कुछ और चाहता है। माई वाइफ, माई लाइफ कंपेनियन इज अ थिन रीडी पर्सन, मेरी जो लाइफ कंपेनियन है, मेरी जो जीवन संगनी है, इज अ थिन रीडी पर्सन, वो बहुत ही दुबली और पतली हैं। विद अ गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर, एक उपहार के तौर पर उसे मिला है द स्प्रिंटर, यानी कहीं भी किसी भी तरह से वो बैठ सकती हैं, उठ सकती हैं, एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर को ली हुई हैं। समवन एल्स आस्क्ड, किसी ने फिर पूछा, डॉक्टर व्हेन यू रेन डिड द स्नेक फॉलो यू, जब आप भागे क्या सांप ने आपका पीछा किया? द डॉक्टर रिप्लाइड, आई रेन एंड रेन टिल आई रीच्ड अ फ्रेंड्स हाउस, मैं तब तक भागता रहा जब तक कि मैं अपने मित्र के घर ना पहुंचा। इमीडिएटली, तुरंत। आई स्मीयर्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ एंड टुक अ बाथ, मैंने अपने ऊपर तेल जो मला और नहाया, स्नान किया। आई चेंज इन टू फ्रेश क्लॉथ, मैंने साफ कपड़े जो पहने। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, एट अबाउट 8:30, तकरीबन 8:30 के आसपास, आई टुक माई फ्रेंड, मैंने अपने मित्र को लिया, एंड 1 or 2 others टू माई रूम, और किन्हीं 2 व्यक्तियों को मेरे कक्षी, और टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर, अपने साजो सामानों को वहाँ से उठाने के लिए। इट मीन्स कमरे को खाली करने के लिए। बट वी फाउंड, लेकिन हमने पाया, वी हैड लिटिल टू कैरी, कि हमारे साथ बहुत कम कुछ था उठाने को। सम थीफ हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, कुछ चोरों ने बहुत सा सामान मेरा लूट लिया। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट,
कमरा पूरी तरह से साफ था, बट नॉट रियली, लेकिन सच में नहीं। द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज अ फाइनल इंसल्ट। जो चोर थे उन्होंने छोड़ दी पीछे कोई एक वस्तु को रिजल्ट के तौर पर, परिणाम के तौर पर। वॉट वॉज दैट, वहाँ क्या था? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। द डॉक्टर सेड, माई वेस्ट द डर्टी वन। मेरा वो वेस्ट, जो हम जिस कोट की हम बात कर रहे थे, जो पूरी तरह से गंदा था। द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीनलीनेस। जो फेलो जो मेरे साथ गए थे उन्होंने देखा, वो सेंस ऑफ क्लीनलीनेस महसूस किया, उस सफाई को। द रास्कल कुड हैव टेकन इट। वो चोर लुटेरे सब कुछ ले गए, ले जा सकते थे इट, एंड यूज इट आफ्टर वॉशिंग इट, और इसका इस्तेमाल भी कर सकते थे इस वेस्ट का, उसको धोने के बाद विद सोप एंड वाटर, साबुन और पानी के साथ। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे? डॉक्टर, क्या आपने उस सांप को अगले दिन फिर देखा? द डॉक्टर लाफ, डॉक्टर हंसे। आई हैव नेवर सीन इट सिंस। मैंने उसे कभी भी नहीं देखा सिंस, तब से। इट वॉज अ स्नेक विच वॉज टेकन विथ इट्स ओवन ब्यूटी। इट वॉज अ स्नेक, वो एक सांप था, विच वॉज टेकन, जो ले जाया गया, विथ इट्स ओवन ब्यूटी, अपनी खुद की सुंदरता को। टेकन विथ, इसका मतलब अट्रैक्टेड बाय, जिसको देख करके आकर्षित किए गए हों सभी। वेलकम मोहम्मद बशीर, ट्रांसलेटेड फ्रॉम द मलयालम बाय वी अब्दुल्ला। ये इनके ऑथर आ चुके हैं, जहाँ से ट्रांसलेट किया गया वो भी आ चुका है, मलयालम के एक टेक्स्ट से लिया गया है, इसको ट्रांसलेट किया गया है। ये इसके क्वेश्चंस हैं, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट को लेकर के, लैंग्वेज और कुछ कंपोजिशन के पोर्शंस। इसके क्वेश्चन आंसर्स बहुत जल्दी ही मैं आप लोगों को भेजूंगा PDF के तौर पर। देन आफ्टर इसकी जो पोएम है द लीजेंड ऑफ अ नॉर्थलैंड, उसको हम स्टार्ट करेंगे। क्लास 9th, किसी भी पोर्शन में आपको प्रॉब्लम आई हो मुझे ज़रूर बताएं। क्वेश्चन आंसर्स की भी एक्सप्लेनेशन है, तो वो जब भी हमारी जूम पे लाइव क्लासेस चलेंगी उन क्वेश्चन आंसर्स को भी मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। अदरवाइज़ अगर पॉसिबल हुआ, आप लोगों को प्रॉब्लम हुई, तो उन क्वेश्चन आंसर्स को भी मैं, जो भी PDFs होंगी उनके थ्रू अगर पॉसिबल नहीं हो पाया तो मैं आपको जूम पर ज़रूर उसको एक्सप्लेन करूँगा। साथ ही साथ मेरी इंस्ट्रक्शन आप सभी लोगों को 9th क्लास के जो भी ग्रामर के टॉपिक्स हमने किए हैं, जूम की क्लासेस में किए हों, चाहे व्हाट्सअप के जो वीडियोज़ आपको रिकॉर्डेड भेजेगा उनके थ्रू किए हों, उनका रिवीजन आप करते रहें। अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं उन्हें टिक करते रहें। जब भी क्लास ओपन हो, यू विल आस्क मी, आप मुझसे पूछेंगे और मैं उसका सॉल्यूशन आप लोगों को दूंगा। थैंक्स अ लॉट। क्लास 9th।